हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री कवर कर रहे थे, जिसमें हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट को देखें, उसके बाद इस थर्ड पार्ट में विजिट करें। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखते हैं तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजन, संकलन या तो योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी थी हमारी अपघटन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 पार्ट हमारे क्लियर हो गए थे। आज हम लोग 4th पार्ट देखेंगे, जो हमारा एनर्जी के आधार पे होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक पार्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक। तो ये क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें कंप्लीट होने के पश्चात कुछ एनर्जी उनसे रिलीज होती है, मतलब एनर्जी निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपी क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के पश्चात एनर्जी हमारी क्या होती है? बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम लोग कार्बन की रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। अगर कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और लगभग 96 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 96 किलो कैलोरी। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा। अब जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट क्या लिए हैं? ये हमारे हैं रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन। ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट। ये हमारे दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ 96 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हुई है? रिलीज हुई है, मतलब बाहर निकली है। तो जिनमें हमारे क्या होते हैं? एनर्जी बाहर निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है ऊष्मा शोषी। उसमें हमारी क्या हो रही थी? ऊष्मा बाहर निकल रही थी और इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे हम किसी किसी चीज को गर्म करते हैं, तो वो अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे N2 की अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे? ऑक्सीजन से, तो यहां पे हमें क्या मिलेगी? यहां पे मिलेगी हमें 2NO। और इसमें क्या होती है? हमें लगभग 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब ये रिएक्शन हमारी पूरी होती है। ये नाइट्रोजन, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारी नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के, कब? जब हम इसे 45 किलो कैलोरी की एनर्जी देते हैं, तब कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, इन रिएक्शन को नॉर्मली हम लोग इस एनर्जी को इधर ले जाके लिख सकते हैं, इसी को हम उधर लिख सकते हैं। क्या होगा? N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO माइनस, ये इधर, ये हमारा जो मैथ में ये वाला बराबर होता है, और केमिकल रिएक्शन में इसे भी हम बराबर के रूप में मानते हैं। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। मतलब इतनी एनर्जी की हमें क्या होगी? आवश्यकता होगी, अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना चाहते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद हमारा 5th पार्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। इसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसी को 10th में बोल दिया गया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अपचयन
अपचयन, या तो इसी को बोल देते हैं अवकारक। ज्यादातर आपको यह नाम मिलेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी के बारे में क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर बेस है। देखिए अब ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इसको हम हटा देंगे यहां से। ऑक्सीकरण और अपचयन, देखिए इसके हमारे कुछ मेन पॉइंट होते हैं। जैसे ऑक्सीकरण में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, हम पहचानेंगे कैसे, ये पॉइंट देखना पड़ेगा। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, जब किसी पदार्थ से या अणु से, बोल दीजिए आप, अणु या परमाणु से, किसी परमाणु से ऑक्सीजन अणु, क्या ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ईएन, ईएन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव, जब इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु जुड़ता है तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं ऋण विद्युतीय, ऋण विद्युतीय। ये इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट, अब देखिए दो चीज जुड़ सकते हैं, या तो कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उसका ऑक्सीकरण होता है, या तो कहीं पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होते हैं, जो किसी भी परमाणु से, मतलब जिससे जुड़ेंगे उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। फ्लोरीन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। तो जिस भी एटम से ये जुड़ रहे होंगे ना, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कि उनसे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अगर रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर ऐसे परमाणु कहीं पे जुड़ रहे हैं तो उसे भी हम देखते हैं कि हमारा वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है, जब हाइड्रोजन परमाणु हटता है, हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है या हटता है, तो उसे भी हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब, अब जैसे यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, अगर ये जुड़ रहा हो तो ऑक्सीकरण है। एक इसी का अपोजिट हो जाता है, इसमें हम ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के अपोजिट मानते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जैसे वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हटता है तो उसे भी हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। ये हमारे 4 पॉइंट हैं, ये हमारे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है पुराने। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी आया था, जिसके आधार पे हम चेक करते हैं कि कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पे अपचयन हो रहा है। नॉर्मल आपको ये 2 पॉइंट ज्यादातर याद रखने हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन निकलता है या हटता है तो वहां पे भी ऑक्सीकरण होता है। ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ऑक्सीकरण क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है या तो हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग ले लें कार्बन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन सपोज करिए हम निकाला दिए। इसमें आप लोगों ने अभी अभी देखा था कि ऊष्मा निकलती है। वो जो ऊष्मा निकलती है वो सिर्फ हमें एनर्जी के आधार पे जो रिएक्शन होंगे उन्हीं पे देखेंगे, मतलब जहां पे हमें ये चेक करना है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अदरवाइज हम लोग एनर्जी को ज्यादातर लिखते नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा CO2 बनेगा,
अब देखिए चेक करिए ये पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या है, कार्बन परमाणु है। अब इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब कि कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। जिस परमाणु पे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी का हम बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। ये हमारी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके बाद होती है दूसरी अपचयन। अपचयन क्या होती है, जैसे जैसे जो ऑक्सीकरण में है उसका सेम उल्टा होता है हमारा अपचयन। जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, तो ये ऑक्सीकरण है। अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकलने लगे, ऑक्सीजन क्या हो जाए, चलिए वहां लिखते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ये तो ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, उसमें जुड़ रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसमें क्या हो रहा था, निकल रहा था। चारों पॉइंट फिर से एक बार लिख देते हैं। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, देखिए इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक साइड ऑक्सीकरण लिख लेते हैं, इसी को आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, ऑक्सीकरण, और एक साइड अपचयन। अपचयन इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ता है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें क्या होगा, यही ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता है, ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। सेकंड, इसमें मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ता है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। अभी अभी इसका मतलब बताया क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिस भी एटम से जुड़ रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की अगर इनके पास टेंडेंसी है तो वो हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहलाएंगे। इसमें इसका सेम उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर इसमें जुड़ता है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम निकलेगा, निकलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें क्या था, हाइड्रोजन गैस जुड़ रही थी, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। ये हमारा क्या होता है, अणु, हाइड्रोजन परमाणु। ये जब भी कोई एलिमेंट अकेले स्वतंत्र होता है उसे हम परमाणु बोलते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, नॉर्मली इस तरह नेचर में रहते नहीं है क्रिया गैसों को छोड़ करके। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जुड़ता है, वो क्या होते हैं, ऑक्सीकरण। और अगर यही चीज क्या हो जाए, जो सॉरी यहां पे क्या होगा, निकलेगा ना, हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, परमाणु जुड़ता है, जुड़ता है, इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलता है तो उसमें क्या होगा, जुड़ेगा, अपचयन में क्या होगा, जुड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ता है। ये दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें क्या हुआ है, अपचयन में निकलेगा। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर जुड़ रहा था तो इसमें क्या होगा, निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो इसमें जुड़ेगा, और इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल रहा था तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब देखिए अपचयन क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया, मेन आपकी यूज यही दूसरे पहला पॉइंट है और ये वाला। इसके बाद मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आप सबको पहचान सकते हैं। रिडक्शन क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है
या तो ऑक्सीजन परमाणु निकलता है, अपचयन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग HCl गैस ले लें और इसमें क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, HCl लिक्विड ले लें अगर डाइल्यूट, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इससे क्या होगा, हमारा H2 गैस निकल जाएगी और Cl2 गैस निकल जाएगी। इसमें क्या होगा, हमारा H2 निकला है ना, ये नहीं होगा इसका एग्जांपल। देखिए हाइड्रोजन जहां जुड़ जाए, चलिए देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा। जैसे हम लोग ले लें कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन होते क्या हैं, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन बोलते हैं। अगर इसका रिडक्शन हम करा दें, रिडक्शन कराते हैं तो कोई कैटलिस्ट होगा, यहाँ पे निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। अब इसकी हम रिएक्शन किससे करा दें, हाइड्रोजन से करा देगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए ये हाइड्रोजन एक इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, हमारे में हाइड्रोजन क्या हो गया है, जुड़ गया है, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कीन जो है, एल्कीन उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ये हमारा क्या है, एल्कीन है, 2 कार्बन का एक होता है, इसका नाम होगा एथीन, ये IUPAC नाम है, और इसको हम लोग 4th चैप्टर में देखेंगे, 4th नहीं 5th चैप्टर में। ये IUPAC है, इसका नाम होता है एल्कीन और इसे हम एथीन बोलते हैं। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहलाते हैं वो। हाइड्रोजन से अगर इसके रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोजन करता क्या है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, एक बॉन्ड को तोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और हमारे ये बन गया अगर, तो इससे जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्केन बोल देते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक होता है ऑक्सीकारक पदार्थ। ये पदार्थ होते हैं, 2 होते हैं, एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और एक अपचायक पदार्थ होता है। जैसे हमारे ऑक्सीकरण अपचयन सेम थे, देखा जाए बस थोड़ा सा उसका क्या था, अपोजिट था, वैसे ये भी होते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, वो हमारे ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। जब भी कहीं पे हम लोग क्या करें, किसी के रिएक्शन करा देते हैं आपस में, और कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का क्या करा दे, ऑक्सीकरण कर दे, तो वही होते हैं हमारे ऑक्सीकारक पदार्थ। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं या तो स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम ले लें MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां से H2O बनेगा, यहाँ पे 4 चाहिए होंगे, यहाँ पे MnCl2 बन जाएगा, मैंगनीज क्लोराइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना देगा H2O और Cl2 गैस, ये 3 चीजें बनेगी। क्या क्या, इसका नाम है मैंगनीज ऑक्साइड, ये क्या है डाइऑक्साइड, ये क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिकम। ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड बन जाता है, जल और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। गैस के ऊपर हम ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो गैस होगी वो ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे MnO2 है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे आइए, इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गया, Mn से क्या हुआ है, Mn मैंगनीज से क्या हुई है, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ी थी, मैंगनीज से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई, मतलब इसका क्या हो गया, हम बोल सकते हैं अगर ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, और अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका मतलब क्या है, अपचयन है, अपचयन। अब देखिए इस पदार्थ में क्या हो गया, अपचयन हो गया, मतलब इस पदार्थ में क्या हुआ, अपचयन, मतलब ये कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ।
ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीकरण करा दे या तो स्वयं अपचयित हो जाए। इसका अपचयन हो गया ना, ये अपचयित हो गया, मतलब ये कैसा पदार्थ है हमारा, ये कैसा पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब यहां पे आई HCl है। अब देखिए यहां पे हमारा HCl है, यहां से क्या बना है? Cl2 गैस निकल गई है। अब इससे क्या हुआ है? हाइड्रोजन हट गया है। अगर हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है, और हटता है अगर तो ऑक्सीकरण होता है। इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब देखिए ये दोनों जस्ट उल्टा होते हैं। वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करा देते हैं, उसका क्या होता है? अब देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीकरण है हो गया था, सॉरी यहां से अगर ये बना है तो इसने इसका ऑक्सीकरण करा दिया होगा। या तो आप ऐसे पहचान लें, जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ होते हैं। जस्ट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं तो अपचायक पदार्थ हैं, और किसी पदार्थ का अपचयन करते हैं तो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। ठीक है, एक बार मैं लिखे दे रहा हूं। अगर ऑक्सीकरण करते हैं किसी पदार्थ का, ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या है? ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, ऑक्सीकारक। और अगर अपचयन करते हैं दूसरे पदार्थ का, अपचयन करते हैं तो क्या होगा? अपचायक पदार्थ होगा, अपचायक पदार्थ। या तो स्वयं, अगर स्वयं की बात हो जाए, ये किसके लिए? ये जो कराएंगे ये दूसरे पदार्थों में कराएंगे, दूसरे पदार्थों के लिए। ठीक है, अगर स्वयं वाले पदार्थों की बात हो जाए तो क्या होगा? स्वयं के साथ क्या होगा? अगर इनका अपचयन हो रहा है, स्वयं की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, तो ये कैसा पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और अगर स्वयं का क्या हो जाए? ऑक्सीकरण हो जाए तो ये कैसे पदार्थ होंगे? अपचायक पदार्थ होंगे। ये चीजें दोनों, अब मुझे लगता है कि आप लोगों दोनों समझ में आ गए। देखिए इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ है ना, अगर अपचयन हुआ है इसका तो क्या है? ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसमें इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण अगर हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है तो ये कैसे पदार्थ है? अपचायक पदार्थ है। मतलब ये पदार्थ अगर कैसी बात करें इसकी, तो ये कैसा पदार्थ है? अपचायक। कैसा पदार्थ है? अपचायक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, दूसरा पदार्थ क्या है हमारा? अपचायक पदार्थ है। इसको मैंने वहीं पे बता दिया। क्या, कौन से पदार्थ है? वे पदार्थ जो स्वयं का ऑक्सीकरण कर दे या दूसरों को अपचयित कर दे, ऑक्सीकारक पदार्थ, ये अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं? अपचयन। नाम से देखिए, अगर नाम से मैच करना है तो ये दूसरे के लिए है, अपचयन है। अगर अपचायक है तो ये दूसरे का अपचयन करा रहे हैं, ऑक्सीकारक है तो दूसरे का ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ऐसे पहचान सकते हो। या तो स्वयं क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। अगर स्वयं के लिए देख रहे हैं अपचयन, अपचायक पदार्थ है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो रहा होगा? उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और ऑक्सीकरण वाला जो होगा उसका क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। अगर इसे आप देखेंगे, एक और एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे कॉपर की अगर हम रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन से तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें क्या हुआ है? देखिए इस पदार्थ को देखिए, यहां पे इसमें जो ये बन गया है कॉपर से
जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया है, इसका नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये है हमारा कॉपर। कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है। देखिए इस कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया है? जुड़ गया है। और अगर ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो मतलब ये कैसा पदार्थ है? अपचायक पदार्थ है। अपचायक पदार्थ। ये देखिए, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए एक होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी वहीं से संबंधित है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है हमारा जब कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सी से आप नाम भी याद कर सकते हैं, ऑक्सी। अगर ऑक्सीकरण की बात कर रहे हो, ऑक्सीकरण, तो आप यहीं से उठा सकते हैं ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। जब कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है। और हाइड्रोजन इसका जब उल्टा हो जाएगा अगर, तो हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे। अब इसके बाद देखिए, और अपचयन क्या होता है? अपचयन इसका सेम उल्टा हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? जुड़ेगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? अभी तक हम लोगों ने देखा एक ऑक्सीकरण रिएक्शन देखी, एक अपचयन रिएक्शन देखी। अब अगर किसी रिएक्शन में दोनों साथ साथ हों, जैसे अभी इसके पहले वाली रिएक्शन मैंने बताई है, अगर किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है? एक साथ होता है। मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा किसी पदार्थ का और अपचयन भी हो रहा होगा, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, ये MnO2। चलिए ले लेते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होगी हमारी, एक बार फिर से देखिए। हमने सपोज कर ये ले लिया है MnO2 और इसकी रिएक्शन किससे कराई? HCl से। आप लोग इनमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। MnO2 लिया और HCl लिया, तो यहाँ पे क्या बना था? MnCl2, इसके 4 मोल्स लिए थे, और क्या बन जाता है? H2O और क्लोरीन गैस। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या हुआ है? ऑक्सीजन अलग हुआ है। ऑक्सीजन अलग हुआ है तो इसका क्या है? अपचयन है। और इसकी बात करिए, इसमें क्या हुआ? देखिए इससे क्या हो गया? हाइड्रोजन हट गया है। अगर हाइड्रोजन हटा है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब हम कहीं भी रिएक्शन कराते हैं और जैसे हमने रिएक्शन कराई है तो उस टेस्ट ट्यूब में हमें कोई पदार्थ नीचे इकट्ठा मिल जाए तो वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अवक्षेपण। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में होता है। अवक्षेप के रूप में मतलब जैसे हम लोग कोई टेस्ट ट्यूब ले लें, कुछ ऐसी टेस्ट ट्यूब ली हुई है और इसमें हमने रिएक्शन कराई, तो ये लिक्विड है, इसके साथ में अवक्षेप क्या होता है? पहले तो घुला होगा, लेकिन इसमें अगर हम लोग कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो इसमें क्या होगा? नीचे इकट्ठा हो जाएगा, इसकी सतह पर बैठ जाएगा। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अवक्षेप। देखिए क्या होती है ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के पश्चात कोई भी पदार्थ क्या होता है? प्राप्त होता है और ये क्या होता है? इसकी तली पे बैठ जाता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सपोज करिए हमने ले लिया हो NaCl और इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? सिल्वर नाइट्रेट से करा दें। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होगा क्या? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये Ag इस Cl से रिएक्शन करके AgCl बना देगा और ये Na इससे करके NO3 बना देगा, NaNO3। ये बन जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड और ये बन जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट।
ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसकी तली पे जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है और इसमें हम क्या करते हैं, NaCl मिला दें और AgNO3, अगर इन दोनों को मिला देंगे हम तो क्या होगा, इसकी तली पर पे हमारा क्या सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप इस तरह बैठ जाएगा। इसकी तली पे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बैठ जाएगा और ये पूरा जो लिक्विड होगा वो होगा सोडियम नाइट्रेट का। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब किसी धातु को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो करता क्या है कि वायु की नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, जो किसी भी धातु को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो धातु वायु की ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया कर देता है, जिससे उसकी सतह क्या होती है, रस्ट के रूप में जमने लगती है, खराब होने लगती है। उसी को हम लोग बोल देते हैं संक्षारण। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस क्रिया को हम लोग बोल देते हैं संक्षारण। जैसे अगर हम लोग क्या ले लें, अब है हमारा विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या होती है, जब भी हम किसी तेल वाली वस्तु या वसा वाली वस्तु को कुछ समय के लिए रख देते हैं, अगर सपोज करें तो हम उसे खुला छोड़ दें, ऊपर से ढक्कन न लगाएं, तो अगर खुला छोड़ देते हैं तो होता क्या है, उसमें उस पदार्थ का क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। जैसे ये भी था तो ये भी क्या है, आयरन का ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही थी तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो इसका क्या हो गया था, ऑक्सीकरण हो गया था। ये ऑक्सीकरण के उपयोग है एक प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में। इसमें क्या होता है, जब किसी भी तेल वाली वस्तु या वसा वाली वस्तु को हम लोग खुला छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो करता क्या है, वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और उसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण जो अचार वचार जैसे रखे हुए हैं उनमें क्या होता है, उसके टेस्ट में और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विकृति गंधिता। डेफिनेशन देखिए क्या है, जब वसायुक्त या तेल वाले पदार्थों को अधिक समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में कुछ परिवर्तन होता है, जिसे हम विकृति गंधी कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, विकृति गंधिता। इसका एग्जांपल आप लोग दैनिक जीवन में अचार के रूप में देख सकते हैं। अगर अचार को हम लोग रख दें, उसमें ऑयल पड़ा होता है, अगर कुछ समय के लिए उसे हम लोग खुला छोड़ दें तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होगा, उसका जो स्वाद होगा और उसके स्मेल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, जो होता किस कारण है, उसके ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं विकृति गंधिता। इसको रोकने के लिए दो पदार्थ होते हैं, इसे हम बोल देते हैं प्रति ऑक्सीकारक। मतलब अगर इन पदार्थों को हम उसे मिला दें तो उनका जो ऑक्सीकरण होता है वो रुक जाएगा। क्या है ये, BHA मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनोजोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये दो ऐसे पदार्थ हैं, अगर इनको हम उसी तेल वाले या वसा वाले पदार्थ में मिला देंगे तो उनका ऑक्सीकरण होना रुक जाएगा और उसके फिर स्मेल और स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है जिसे हम लोग बोल सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसका एक पार्ट में सेपरेट बना दूंगा और मुझे लगता है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।